हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। जो प्रोटोकॉल होता है ना, वो एक तरीके के ना सेट ऑफ रूल होता है और ना कन्वेंशंस होते हैं जो कि अलाउ करते हैं डिवाइसेस को और सिस्टम्स को कि वो आपस में ना एक दूसरे के साथ ना कम्युनिकेट कर सके ओवर नेटवर्क। मतलब कि नेटवर्क पे ना आपस में एक दूसरे के साथ ना कम्युनिकेट कर सके। अब ये जो रूल्स होते हैं ना, ये डिफाइन करते हैं कि डेटा किस तरीके से फॉर्मेट होगा, ट्रांसमिट होगा, रिसीव होगा और ना एक्नॉलेज होगा। अब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वो ये इंश्योर करते हैं कि रिलायबल कम्युनिकेशन हो रही है डिवाइसेस के दरमियान। मतलब कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, उनका काम होता है कि ये ना डिवाइसेस के दरमियान रिलायबल कम्युनिकेशन जो होती है ना, उसको इंश्योर कर सके रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डिस्टेंस। मतलब कि उनके डिफरेंसेस चाहे कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के या जितना भी डिस्टेंस हो, उसके रिगार्डलेस भी ना ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ना, ये इंश्योर करते हैं कि रिलायबल कम्युनिकेशंस हो रही है डिवाइसेस के दरमियान। तो ये कहलाता है प्रोटोकॉल्स। मतलब कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं और कन्वेंशंस होती हैं और इसके थ्रू ही जो होते हैं ना डिवाइसेस आपस में ना कम्युनिकेट करते हैं ओवर अ नेटवर्क। अब जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अब इसका पर्पस क्या है, ये क्यों बनाया गया है, ये क्या करता है, ये ना फॉर्म करता है बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। मतलब कि ये ना इंटरनेट की बैकबोन है जो कि इनेबल करता है कम्युनिकेशंस बिटवीन डिवाइसेस। मतलब कि इसी के थ्रू जो है ना आप डिवाइसेस के दरमियान ना कम्युनिकेशन कर सकते हो। और ये ना इंटरनेट की बैकबोन है जो टीसीपी और आईपी है, इसके जो है ना थ्रू ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर ये नहीं होगा तो आप कम्युनिकेट कर ही नहीं पाओगे। अब की फीचर्स क्या है टीसीपी आईपी के। जो टीसीपी होता है ना, वो बेसिकली इंश्योर करता है रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एरर भी चेक किए जाते हैं और डेटा इंटेग्रिटी को भी मेंटेन किया जाता है। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ना ये इंश्योर किया जाता है कि मैंने जो डेटा भेजा है वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचा है, ये कहलाता है डेटा इंटेग्रिटी। अब जो टीसीपी होता है ना, ये डेटा को ना पैकेट्स में जो होता है ना वो डिवाइड करता है और ना इसको रिअसेंबल करता है एट द डेस्टिनेशन। मतलब कि पहले ना ये डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करेगा और जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो उन तमाम पैकेट्स को ना रिअसेंबल करेगा। जो टीसीपी होता है ना, उसका बुनियादी जो है ना पर्पस वो ये है कि ये ना डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करे। मतलब कि चेक करे देने जो डेटा भेजा है वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा है। ये टीसीपी का काम है कि ये ना चेक करता है डेटा की इंटेग्रिटी को। अब जो आईपी है ना, ये एड्रेसिंग को और राउटिंग को ना हैंडल करता है पैकेट्स की और ये भी इंश्योर करता है कि ये करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचे या नहीं। मतलब कि टीसीपी और आईपी का ये पर्पस है कि ये ना इंश्योर करे कि रिलायबल कम्युनिकेशन हो रही है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप जो है ना वेबसाइट को लोड करते हो या आप ईमेल को सेंड करते हो, तो वहाँ पे एक्नॉलेज होता है ना कि ईमेल गई है प्रॉपर डेस्टिनेशन तक। मतलब कि ये तो नहीं होता कि आप किसी को ईमेल भेज रहे हो और वो किसी और के पास चली जाए। मतलब कि यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पैकेट्स जा रहे हैं, प्रॉपर जगह पे जो है ना आपका डेटा गया, तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है। अगर हम HTTP की बात करें, जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, तो उसका पर्पस ये है कि ये ना वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए और ना उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है ओवर द इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट पे वेब पेजेस को या उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को जो है ना ट्रांसफ़र करने के लिए ना HTTP का ना इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके की फीचर्स क्या है, ये ना एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है टीसीपी आईपी स्टैक की और ये जो है ना ये सपोर्ट करता है रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन को। रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन क्या होती है, जो ना क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में हो रही होती है ना, उसको रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्लाइंट जो है ना रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर से फिर रिस्पांस आएगा ना, तो उसको कहा जाता है रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन। अब HTTPS जो है ना, इसका सिक्योर वर्जन है। मतलब कि HTTP जो है ना वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होता, लेकिन जो HTTPS होता है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। जो S होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये सिक्योर है, क्योंकि ये जो है ना ये इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, SSL या TLS इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। अब इसकी जो एग्जांपल है, जिस तरीके से ब्राउजिंग वेबसाइट लाइक गूगल और
यूट्यूब, मतलब कि इसकी जो एग्जांपल है ना, आप जो है ना वेबसाइट आपने कोई ब्राउज की या आप यूट्यूब पे गए, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है ये ना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन जो है ना उसको सपोर्ट करता है। मतलब कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और जो है ना उसके बाद वो ब्राउज़र पे टाइप करता है, उसके बाद क्या करता है वो रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है और जो है ना सर्वर फिर जो है ना क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है। ये कहलाता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन। अब जो उसका थर्ड पॉइंट है वो एसएमटीपी, जिसको सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अब जो उसका पर्पस है ना, ये ना ईमेल्स को सेंड करने के लिए ना यूज किया जाता है फ्रॉम अ क्लाइंट टू अ मेल सर्वर। मतलब कि क्लाइंट की ईमेल्स को ना मेल सर्वर पे सेंड करने के लिए ना एसएमटीपी का ना इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मेल सर्वर के दरमियान ही तो क्या होगा वहाँ पे ना एसएमटीपी का ना इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके की फीचर्स क्या है, ये ना हैंडल करता है आउट गोइंग मेल को, और ये जो है ना वर्क करता है पीओपी पे या आईएमएपी पे फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स। मतलब कि ईमेल्स को रिट्राइव करने के लिए ना आईएमएपी पे जो है ना वर्क करेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जिस तरीके से आप जो है ना ईमेल सेंड कर रहे होते हो आउटलुक से या जीमेल से, वो जो होती है ना एग्जांपल होती है एसएमटीपी की। मतलब कि जो क्लाइंट होता है ना वो ईमेल जो है ना सेंड कर रहा होता है मेल सर्वर को, तो ये कहलाता है एसएमटीपी। अब जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो एफटीपी, जिसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अब जो उसका पर्पस है ना, ये ना फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब कि क्लाइंट से सर्वर के दरमियान में जो फाइल्स होती है ना वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू जो होती है ना ट्रांसमिट होती है। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो ये ना आपको अलाउ करता है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और मैनेजिंग फाइल्स। मतलब कि ये ना सिक्योर हो सकता है अगर ये जो है ना एफटीपीएस का ना इस्तेमाल कर ले, जो कि रिप्लेस हो चुका है एसएफटीपी से, जो कि सिक्योर ट्रांसफर्स के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो अपलोडिंग फाइल टू अ वेब सर्वर, मतलब कि आप जो फाइल्स को अपलोड करते हो वेब सर्वर पे तो आप जो है ना एफटीपी के थ्रू ही करते हो ना। मतलब कि क्लाइंट जो होता है ना एफटीपी जो होता है ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, उसके थ्रू जो होता है ना वो वेब सर्वर पे फाइल्स को ट्रांसफर करता है। तो क्या होता है ये ना फाइल ट्रांसमिशन के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है एफटीपी। अगर हम पीओपी की बात करें तो इसको ना पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसका जो पर्पस है ना वो ये है कि ये ना ईमेल्स को रिट्रीव करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम अ सर्वर टू अ लोकल क्लाइंट। मतलब कि सर्वर से लोकल क्लाइंट की तरफ जो है ना ईमेल्स को रिट्राइव करने के लिए ना पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो ये ना ईमेल्स को डाउनलोड करता है टू दी क्लाइंट्स। मतलब कि क्लाइंट के पास ना ईमेल्स को डाउनलोड करता है और ये ना ऑफन टाइम जो होता है ना ईमेल्स को सर्वर से डिलीट कर देता है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है ना वो POP3 है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जिस तरीके से आप जो है ना ईमेल्स को एक्सेस कर पा रहे होते हो डेस्कटॉप क्लाइंट पे, जिस तरीके से थंडरबर्ड इसकी एग्जांपल है। मतलब कि इसके थ्रू जो है ना आप ईमेल्स को जो है ना एक्सेस कर पाते हो डेस्कटॉप पे। तो ये इसकी एग्जांपल है कि ये क्या करता है, ये ना सर्वर से रिट्राइव करके ईमेल्स क्लाइंट के कंप्यूटर पे जो है ना एक्सेस दे पाता है। अगर हम IMAP की बात करें, जिसको इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, इसका जो पर्पस है ना वो ये कि ये ना ईमेल्स को रिट्राइव करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है व्हाइल कीपिंग देम सिंक्रोनाइज बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट। मतलब कि इसकी सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन रखा जाता है क्लाइंट की और सर्वर की। अब इसके की फीचर्स क्या, मतलब कि ये ना ईमेल्स को रखता है सर्वर पे अनटिल डिलीट। मतलब कि जब तक आप खुद नहीं डिलीट कर लेते ना उस वक्त तक ईमेल्स को सर्वर पे रखता है। अब ये जो है ना ये सूटेबल है ईमेल्स को एक्सेस करने के लिए फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस। मतलब कि मल्टीपल डिवाइसेस से ईमेल्स को एक्सेस करने के लिए IMAP सूटेबल है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में ये कि आप जो है ना ईमेल्स को चेक कर रहे हो तो स्मार्टफोन से या कंप्यूटर से। अब PPP क्या है, इसको ना पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसका जो पर्पस है ना ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि डायरेक्ट कनेक्शन को ना स्टैब्लिश कर सके बिटवीन टू डिवाइसेस। मतलब कि दो डिवाइसेस के दरमियान में ना डायरेक्ट कनेक्शन को ना स्टैब्लिश करने के लिए ना PPP का इस्तेमाल किया जाता है। और सीरियल लिंक, मतलब कि सीरियल लिंक पे दो डिवाइसेस की डायरेक्ट कम्युनिकेशन को ना इस्टैब्लिश करने के लिए ना PPP का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो होता है ना इसकी एग्जांपल में मोडेम या VPN शामिल है।
अब इसके की फीचर्स की बात कर ली जाए तो ये ना आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, कंपैरिजन प्रोवाइड करता है और एरर डिडक्शन प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है, जिस तरीके से आपने डायल अप कनेक्शंस देखे हो या डीएसएल कनेक्शंस देखे हो, वहाँ पे ना पीपीपी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ना डायरेक्ट कनेक्शन होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जिस तरीके से आप जो ना मोडेम के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे होते हो, तो वहाँ पे ना पीपीपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ना पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। मतलब कि ये ना डायल अप कनेक्शंस में इस्तेमाल होती है या डीएसएल कनेक्शंस में इस्तेमाल होती है। अब यूडीपी क्या है, इसको ना यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसका जो पर्पस है ना, ये इनेबल करता है फास्ट कनेक्शन लेस डेटा ट्रांसमिशन विदाउट एरर चेकिंग। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और ये ना आपको कनेक्शन लेस डेटा ट्रांसमिशन भी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना एरर चेकिंग नहीं होती। मैं कॉज क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। जिस तरीके से मैंने आपको टीसीपी का बताया वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, लेकिन जो यूडीपी होता है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, लेकिन रिलायबल कम होता है। मैंने आपको पहले भी बताया टीसीपी से ये कम रिलायबल होता है। अगर हम यूडीपी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए। रियल टाइम एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है, जिस तरीके से वीडियो स्ट्रीमिंग होगी या ऑनलाइन गेमिंग होगी। जिस तरीके से मिसाल इसकी ये है कि आप जो है ना लाइव स्पॉट स्ट्रीम को देख रहे हो, तो मतलब गेमिंग्स के लिए या आपने जो है ना वीडियो स्ट्रीमिंग करने उसके लिए यूडीपी बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना प्रोटोकॉल्स और जो है ना मैंने आपके साथ जितने भी प्रोटोकॉल्स शेयर किए हैं उनकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।